नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और किस्सा पुराण में आप सभी का स्वागत है। हम जब तक सामाजिक रूप से प्रमाणित अच्छे कार्य करते जाते हैं तब तक समाज भी हमारी प्रशंसा करता है। लेकिन जैसे ही समाज के विरुद्ध एक भी बुरा काम किया नहीं कि हम सदा के लिए बुराई का पात्र बन जाते हैं। लंकापति रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम ये नहीं कहते हैं कि रावण ने जो कुछ भी किया वो गलत था, परंतु सीता जी का अपहरण करना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यदि वो सीता जी का हरण ना करता तो कभी श्री राम अपनी अर्धांगिनी को बचाने लंका ना आते और ना ही दैत्य रावण का अंत होता। यदि रावण सीता जी का हरण ना करता तो उसकी जिंदगी ही कुछ और होती। शायद वो भी आज देवता के समान पूजा जाता। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रावण, जिसे पूरा विश्व राक्षस राजा के नाम से जानता है, वो एक महापंडित था। उसके तप में जो कठोरता थी, जो अग्नि थी, वो शायद ही उस काल के किसी अन्य ऋषि, मुनि या पंडित में थी। कठोर तपस्या के मार्ग से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी जानते थे कि रावण एक राक्षस है और अपने स्वार्थ के लिए ही तप कर रहा है, लेकिन रावण की भक्तिपूर्ण तपस्या को वो भी दरकिनार न कर सके और विवश होकर उन्हें रावण को वरदान देना ही पड़ा, जिसके बाद रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। शायद यही बात काफी कम लोग जानते हैं कि रावण के पिता एक ऋषि और माता एक असुर कन्या थी। इसलिए माता के गुणों के कारण ही रावण में असुरों के गुण आ गए, लेकिन पिता से मिला तपस्या का गुण ही रावण के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया था, उसी के साथ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म का फैसला भी कर लिया गया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार माता कैकेयी की इच्छा के मुताबिक श्री राम, उनकी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण को 14 सालों के वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। वनवास के कुछ साल बीत गए थे कि अचानक राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा ने वन में लक्ष्मण को देखा और देखकर मोहित हो गई। लेकिन लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटकर उसे वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते शूर्पणखा ने सुंदर सीता को देख लिया था। लंका जाते ही उसने अपने भाई रावण को सीता के बारे में बताया और षड्यंत्र रचा ताकि रावण सीता का हरण कर उसे लंका ले आए। वन में अचानक एक सुनहरे हिरण को देख सीता ने श्री राम से उसे लेकर आने को कहा। परिणाम स्वरूप राम घने जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद श्री राम की मदद की पुकार सुन लक्ष्मण भी उन्हें बचाने वन में निकल गए, लेकिन सीता जी की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच गए, जिसे सीता के सिवा कोई और पार नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रावण ऋषि का रूप धारण करके आया और सीता के लक्ष्मण रेखा पार कर भिक्षा देने को कहा। कुछ झिझकते हुए सीता ने बाहर आकर जैसे ही भिक्षा देना चाहा, रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता का हरण कर उन्हें लंका से ले गया। बस यहीं से रावण का बुरा समय शुरू हो गया। श्री राम नहीं जानते थे कि सीता कहाँ है, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें मालूम हुआ कि लंकापति रावण उन्हें ले गया है। लंका का रास्ता खोजने में हनुमान जी और वानर सेना ने उनकी सहायता की। आखिरकार वो लोग पत्थरों का पुल बनाकर लंका पहुंचे। आरंभ में श्री राम ने रावण को कुछ शांति संदेश भिजवाए और कहा कि वो सीता को छोड़ दे, लेकिन रावण ने अहंकारवश उसे स्वीकार नहीं किया और फिर हुआ भीषण युद्ध। एक ओर वानर सेना और दूसरी ओर राक्षसी सेना। युद्ध के कुछ दिनों में ही रावण के पुत्र भाई कुंभकर्ण और अन्य राक्षस मारे गए। इधर वानर सेना का भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरी दिन वो था जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण ने अपनी दैत्य शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन श्री राम के वार को वो सह न सका और अंत में अपना आखिरी सांस लेता हुआ धरती पर जा गिरा। ये वो समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। वो राक्षस राजा रावण के चरणों के समीप गया, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करे।
पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो वो कर लेना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो उतना टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वो और भी हैरान करने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वो आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि आपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरे मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं ये ना बताता तो शायद आज मेरी ये हालत ना होती। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।